लंबाई की अमानत और मानक इकाइयों में जो कि हम अंदाजे से कोई किसी भी चीज को नापते हैं। हम छोटे बच्चों को इसी तरीके से क्लासेस में सिखाते हैं, जैसे कक्षा 2 या 3 में, कि ये बालिश से ब्लांदी बोलते हैं, उंगल की नपाई होती है, और कदम से भी हम लंबाई को नापते हैं। और फिर उसके बाद जब बच्चे थोड़े 3rd क्लास में आते हैं तो हम उनको धीरे धीरे उनको नाप के सिखाते हैं कि सेंटीमीटर में, मीटर में, इन चीज़ों में, किलोमीटर की दूरी किस में नापी जाती है, दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं, और कपड़े को हम मीटर में, या कम दूरी को हम मीटर में नापते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लंबाई की मानक और इकाइयों का हम बच्चों को ज्ञान कराते हैं। अब मैडम बताएंगे भार की अमानक इकाइयाँ। भार की अमानक इकाइयाँ, अमानक मतलब जिसका कोई माप नहीं है, हम सिर्फ उसको अंदाजे से कर रहे होते हैं। उसका है पाथा, सेब या कटोरी। हम कटोरी से भी कोई चीज़ निकाल के दे देते हैं तो हमें उसका भी नहीं अंदाजा होता कि इसमें कितना है। फिर उसके बाद मानक इकाइयाँ हैं इसकी ग्राम, किलोग्राम। फिर जब हम बच्चे को अमानक सिखा रहे होते हैं कि हम कोई भी चीज़ को बिना किसी माप के ऐसे ही दे देते हैं। मान लिया हमने पाथा भरा और दे दिया, या जैसे पाथा है, हम उसको अमानक इसलिए बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, मैडम से पूछ ली थी, मैडम वो अमानक कैसे, मानक कैसे है। फिर मैंने बाद में समझा कि अगर जैसे हमने कोई हल्की चीज़ पाथे में भरी, वो भरने को तो पूरा भर गया। सपोज दैट हमने झंगोरा भरा पाथे में, तो पाथा पूरा भर गया। तो अगर हम उसको तोलेंगे तो उसका वजन कुछ और आएगा, अगर हम चावल भर के तोलेंगे तो उसका वजन कुछ और आएगा। तो उन दोनों वजन का डिफरेंस है। बच्चे को तब वो समझाना है कि अगर हल्की चीज़ है और भारी चीज़ है, इस वजह से इसमें ये अमानक है, क्योंकि इसका एक फिक्स अमाउंट नहीं है, इसके अंदर एक फिक्स नहीं है इसका वजन। फिर हम उसको जब ये समझ जाएगा उसके बाद तब हम उसको मानक इकाइयों पे लेके आएंगे कि ग्राम, किलोग्राम, हम किस चीज़ को ग्राम में नापते हैं, किसे हम किलोग्राम में नापते हैं। धन्यवाद।